Assalamualaikum students, how are you? I hope all of you are enjoying the good health and summer vacations. My name is Faiza and I am your science teacher. Today we are going to read out the unit number 4, and unit number 4 is matter and its characteristics. Matter. Everything you see around us is all made up of the matter. Chair, desk and even this foot, each and everything is made up of matter. This word whiteboard and this marker is also a matter. What is matter? Anything which has mass and occupies the space is known as matter. मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है. एग्जाम्पल है, ये आप मार्कर को कंसिडर कर लें, ये एक मैटर है. मैं जब इसको अपने हैंड में लेती हूँ तो आई फील सम वेट, इसका कुछ वेट है. एंड सेकेंड पार्ट इस डेफिनेशन का क्या है? ऑक्यूपाई सम स्पेस. यानी कि जब हम इसको प्लेस करते हैं किसी भी जगह पर इस तरह से कर या मैं अपने हाथ के ऊपर इसे प्लेस करूँगी तो इसने ये वाली जगह इतनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर ली. इट मीन्स दिस इज़ अ मैटर. वाटर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैटर. वाटर आपने देखना है कि वाटर मैटर है, आइदर इट इज़ मैटर और नॉट. इसके लिए 2 रूल्स हैं जो वाटर को फुलफ़िल करना होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का कुछ वेट होना चाहिए और सेकंड थिंग इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज करनी है. आप एक ग्लास लें, एम्प्टी ग्लास लें, उसका आप वेट करें. उसके बाद आपने उस ग्लास को अंदर वाटर को फिल कर लेना है और दोबारा से उसका वेट करना है. आपने ये देखना है कि किसका वेट ज़्यादा था. जब ग्लास एम्प्टी था तब उसके अंदर कोई उसका वेट नहीं था. जब उसके अंदर वाटर आ गया तो उसके अंदर वेट हो गया. इट मीन्स दैट वाटर ने वेट लिया, यानी कि वाटर का वेट हुआ जब हमने ग्लास के साथ वेट किया. इस तरह से एक इसकी प्रॉपर्टी कि वाटर वेट रखता है, इसने कट कर दी सर, कट कर, ठीक है. नेक्स्ट सपोज कर ले मैं ये देख लेती हूँ, इसका एग्जांपल ले लेती हूँ. अब वो है नहीं ना जैसे मैंने करवाना था. अब ये देखें, ये वाटर है, ये बॉटल के अंदर है. इसके अंदर अगर हम इसको फील करेंगे तो इसका कुछ वेट है और इसने बॉटल के अंदर इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है. इट मीन्स इट इज़ मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज़ से बना होता है? Actually, matter is made up of the tiny particles known as the molecules, and the further molecule is made up of atoms. Atom is more tiny particle which cannot exist independently or further indivisible. Atom वो छोटा सा ज़रा होता है जिसको हम further divide नहीं कर सकते और ये independently exist नहीं कर सकता. जबकि molecules जो उनसे हैं वो 2 combination of 2 या मोर देन 2 एटम्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप, नाउ व्हाट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ? यानी कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? तो टिनी पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं जिससे कि ये मैटर्स बने होते हैं. या एटम आप कह सकते हैं कि एज अ बिल्डिंग ब्लॉक का काम देते हैं. एंड कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम इज़ नोन एज द मॉलिक्यूल्स. अब ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, atoms, in the arrangement of the atoms and the molecules, matter divides into the, या matter consists of the 3 states. matters की कितनी states होती हैं जो कि हमने atoms और molecules की arrangement के ऊपर हमें पता चलता है कि matter की कितनी states हैं. matter की 3 states होती हैं. एक solids, liquid and gas. solids की first property होती है कि solids हमेशा fixed shape होता है और साथ में इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और साथ में ये कंप्रेस नहीं कर सकते या इसको कंप्रेस नहीं होता. सॉलिड की फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. इसी तरह से जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट इट हैज़ नो शेप एंड इट कांट बी कंप्रेस्ड.
लिक्विड को जिस शेप में हम डालते हैं, जिस कंटेनर में डालते हैं, ये उसकी शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। आइदर हम अगर लिक्विड सपोज करें वाटर है, वाटर को अगर हम बोतल में पोर करेंगे तो वो बोतल की शेप को अडॉप्ट कर लेगा, या हम इसे बाउल में करेंगे तो वो बाउल की शेप को अडॉप्ट कर लेगा, या हम अगर इसको हम किसी भी फ्लोर पे डालेंगे तो ये फ्लोर की शेप को अडॉप्ट कर लेगा। नेक्स्ट है गैस। गैस की कोई हैज़ नो फिक्स्ड शेप, गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड गैस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ना इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस को भी जिस कंटेनर में डाला जाता है या जहाँ पर होती है वो उसकी शेप को अडॉप्ट कर लेती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस तरह से, लाइक मास, वॉल्यूम एंड देयर अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स। बास मटेरियल ऐसा है जो कि जिनमें एबिलिटी होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, और बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में सिंक कर जाते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास आती है, हमारे पास प्रॉपर्टी, वो आती है मैस। बेसिकली मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मैस। जितनी भी मैटर की किसी भी ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी है वो उसकी मैस कहलाती है, और मैस चेंज नहीं हो सकती, मैस हमेशा इक्वल रहती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम में और किलोग्राम में होती है। जो बिगर यूनिट्स है वो किलोग्राम में आ जाती है, और स्मॉलर यूनिट्स जो सी है वो ग्राम में आ जाती है। जैसे कि अगर आपने बाज़ार गए हैं और आप अगर 1 kg कोई भी पल्सेस या राइस लेके आए हैं तो वो घर आने तक 1 kg ही रहेगा, ठीक है। उसकी मास चेंज नहीं होगी, उसकी एज इट इज़ मास ही रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम। Volume, what is the volume? Volume is actually the measurement of the space, of the three-dimensional space. या mass per unit density is known as volume of the object. Some material objects are large and some are small. Definitely, large objects occupy करेंगे more space comparatively smaller object. अब जो space more occupy करेगा उसका volume भी ज़्यादा होगा, और जो object कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसकी वॉल्यूम कम होगा। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक बैलून ले लें, आप उसको विदाउट ब्लो अगर एक किसी डब्बे में रखें, छोटे डब्बे में, तो वो इजीली ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर हम उसी बैलून को ब्लो करें या और आफ्टर फिलिंग द एयर एंड देन प्लेस द बैलून इन द सेम बॉक्स, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लेस इट इन दैट बॉक्स। हम उस बैलून को उस बॉक्स में नहीं रख पाएंगे, बिकॉज बैलून क्या स्पेस उसको ज़्यादा चाहिए या उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी आती है अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स इन मैटर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन दैम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट कीप देम क्लोज टू ईच अदर। अब बेटा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट की वजह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं आइदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड में पार्टिकल्स की अपनी फिक्स्ड पोजीशन होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उनसे होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ये ओनली वाइब्रेट करते हैं अनटिल अनलेस इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। यही वजह है जिसकी वजह से सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, जो पार्टिकल ऑफ अरेंजमेंट है इन लिक्विड में, वो थोड़े से पार्टिकल्स अपनी स्पेस से सेपरेट होते हैं, दूर दूर होते हैं थोड़े, लेकिन ये भी अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये इतने इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कंपैरेटिवली सॉलिड के थोड़ी कम होती हैं, और ये इजीली फ्लो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। एंड जहाँ तक ताल्लुक़ है गैस का, गैस के जो पार्टिकल्स हैं
वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से ये गैसेस एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर चली जाती हैं। इसके अंदर जैसे कि आप सपोज़ करें, अगर मैं अपन एक जगह पे खड़े होकर परफ्यूम लगाऊंगी तो वो परफ्यूम की स्मेल बहुत जल्दी से दूर दराज तक कमरे में चली जाएगी। या जब कभी आप ऐसा होता है, जब स्कूल से आप घर वापस आते हैं तो आपकी मामा ने जो फूड कुक की होती है तो उसकी भी गुड स्मेल आपको फ़ौरन आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह यही है कि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। Such particles which allow the electricity and heat to pass through them is known as conductor. ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को पास आउट होने देता है उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कॉपर, स्टील एंड मेटल्स। जैसे कॉपर वायर जो सा है, हम नॉर्मली ये इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी वायरिंग है वो कॉपर की होती है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली फ्लो कर जाती है या पास आउट कर जाती है। इसी तरह से जो हमारे यूटेंसिल्स हैं वो स्टील के हो जाते हैं, जिसमें से हीट इजीली पास आउट कर जाती है और हमारा जो कुकिंग है बड़ी इजीली कैरिड आउट हो जाती है। नेक्स्ट, सच मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। सपोज इसकी एग्जांपल्स हैं रबर, वुड एंड प्लास्टिक। रबर, वुड और प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास आउट नहीं हो सकती। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक। ऐसे मैटर्स की कुछ मटेरियल्स जब हम मैटर को वाटर में थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है वाटर। अगर तो वो फोर्स उस मटेरियल के वेट से ज़्यादा है तो मटेरियल फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, और अगर फोर्स की वाटर की फोर्स जौन सी है उसके मटेरियल के वेट से कम है तो वो सिंक कर जाता है। सपोज़ करें जैसे एक आयरन बार है और एक वुड है, वुड लॉग समझ लें। वुड लॉग की डेंसिटी जौन सी है वो वाटर की डेंसिटी से या वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है, इसलिए जो वुड लॉग है वो फ्लोट करता रहेगा। जबकि आयरन बार की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो इजीली सिंक कर जाएगा। आई होप सो कि आपको लेसन अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आप घर में इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।